हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है, जो आपके प्राइमरी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी उपबंध है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में है, तो ये तो नहीं होगा। भाग 17 में आपका राजभाषा संबंधित प्रावधान है, इसके बाद ये भी नहीं होगा। और भाग 9 में आपका पंचायत संबंधी प्रावधान, तो ये भी नहीं होता। बचा कि आपका ऑप्शन 3, ये है भाग 20। भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन संबंधी उपबंध है, और इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 368। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 224। तो अनुच्छेद 224 में है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। और अनुच्छेद 352 और 360 में क्या है, ये आपातकाल संबंधी उपबंध इसमें सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन बचा अच्छा 2, अनुच्छेद 324 और 329, यही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। इसमें आपका निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय नागरिकता किस भाग में है, तो ये है भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में निर्देशित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। कनाडा से नहीं लिया गया है, जर्मनी से नहीं लिया गया, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। फ्रेंड्स, वीडियो में लगातार बने रहिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो ये है भाग 3 में। भाग 3 में है, तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा 2 राइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। तो भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 18 नहीं होगा। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का हमें अंत करना है, तो ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में नहीं होगा, तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट, अनुच्छेद 14, तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे माना गया, क्या माना गया है, तो क्या इसे सामाजिक अपराध माना गया है, या फिर राजनीतिक अपराध माना गया है, या दंडनीय अपराध माना गया है, या उपरोक्त में से सभी माने गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध में, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है या आपसे घृणा या किसी अन्य प्रकार की भावना रखता है, तो ये दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है दोस्तों अनुच्छेद 19B के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। UCC बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में लगातार बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को जो धार्मिक शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, ये है अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब
ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो वो है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद वर्णित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 63 में क्या है? तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस व्यक्ति का दंड क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का दंड किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा कर सकते हैं? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया किस में कर सकते हैं, नए अनुच्छेद 72 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी होता है? तो ये है आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका कनाडा से। नहीं दोस्तों, कनाडा से नहीं लिया गया है, ना ही आयरलैंड से और ना ही ब्रिटिश से ये लिया गया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति से कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, राष्ट्रपति स्वयं नहीं होते हैं, और ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो कोई धन देखिए बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करते हैं, ये नहीं है, ना ही राष्ट्रपति, ये है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक जो लोकसभा में आया है वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? तो ये है आपका आर्टिकल 108। और 110 में क्या है? ये है 110 में है मनी बिल के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा सीटों के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो लोकसभा सीटों के अनुसार भारत में बिहार का स्थान है चौथा। पहले नंबर पे कौन है? यूपी है जिसके पास 80 सीट हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसके पास 48 सीट हैं। तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल जिसके पास 42 सीट है। और अपने बिहार के पास कितना सीट है? अपने बिहार के पास लोकसभा की 40 सीट है, तो इसलिए ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष देखिए दोस्तों, ओम बिरला पिछले 3 बार से लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं, तो ये तो नहीं है। सुमित्रा महाजन ओम बिरला के पहले 14वें नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी, तो ये भी नहीं है। तो पहले कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? महाधिवक्ता नहीं होता, ना ही उपराष्ट्रपति, ये होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे और भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों ये लिया गया है
आयरलैंड से नहीं लिया गया है, जर्मनी से नहीं, ना ही कनाडा से, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।